वी हैव कम, देयर इज़ सर्टन रीजन। जानवर तो है नहीं कि जानवरों की तरह आए तो जानवरों की तरह चले जाएंगे। हमारे पास एक ऐसी एनर्जी है जो प्रकृति में भी है और प्रकृति से परे भी है। ऐसी एनर्जी जो प्रकृति में उसको जीव आत्मा कहते हैं और प्रकृति से परे उसे आत्मा कहते हैं। तो जब तक हम इसका विश्लेषण ना कर पाएँ कि जीव क्या है, आत्मा क्या है, तब तक तो जीवन अधूरा ही है ना, क्योंकि जानवरों के पास तो ये कैपेसिटी है ही नहीं। तो हाउ दे विल कम टू नो? वी हैव द कैपेसिटी, वी हैव द ऑप्शन, एंड हमारे पास कर्म इंद्रियाँ, ज्ञान इंद्रियाँ और मेथड भी है हाउ टू डू। तो इसलिए शरीर का निर्माण ही उसी ढंग से हुआ है जिसके भीतर पूरी प्रकृति भी है और परमात्मा भी है। तो इसलिए इसको हम जान सकते हैं। तो उसके लिए मेडिटेशन है, थ्रू चैंटिंग ऑफ ओम, और भी कई माध्यम है, लेकिन स्वाय चैंटिंग ऑफ ओम और प्राण वायु के कोई भी नया मेथड नहीं है, ना होगा, ना था, ना है। मतलब इसके स्वाय प्राण वायु के हाउ टू कंट्रोल द प्राण वायु एंड हाउ टू कंट्रोल द साउंड। द डे वी विल कंप्लीट द साउंड एंड प्राण वायु। जिस दिन हम ध्वनि और प्राण वायु को कंट्रोल कर लेंगे उस दिन मृत्यु हमारे हाथ में आ जाएगी। फिर अपनी मर्जी से हम शरीर छोड़ सकते हैं। जब तक ये दोनों हमारे काबू में नहीं है, मृत्यु तो होनी है, जिसने की है काबू उसकी भी होनी है, लेकिन वो जान जाएगा मुझे काबू शरीर छोड़ना है, और जो नहीं कर पाएगा उसे ये नहीं बताएगा। इसलिए हमें इस बारे में खोज करके ये जान लेना चाहिए। जैसे भारत के बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए जिन्होंने अष्टांग योग के द्वारा इसको जाना, तो उसमें तो ओम का उच्चारण ही है सारा, क्योंकि प्राणायाम, प्राण योग, तो उसमें मेन जो मंत्र है वो ओम है। क्योंकि हमारा जो मूलाधार है, जो बेस कैंप है हमारी बॉडी का, वो है मूलाधार। तो जो मूल है वहाँ हमारे भीतर जो शक्ति बैठी है उसको कहते हैं सुषुप्त शक्ति। तो वो किस तरह बैठी हुई है? जिस तरह सांप बिन्नी मारी बनता ना, तो उसके बीच में वो इस 3 फेर लगा, 2.5 फेर लगा, तीसरा फेर वो बीच में ऐसे बैठा है इन सॉलिड स्टेट। तो जब हम व्हेन वी चांट ओम, जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो इसकी साउंड की जो वाइब्रेशन है उसके द्वारा जो सुषुप्त शक्ति में वो सर्प कुंडलनी, जैसे सर्प ने वो कुंडलनी लगाई होती है, उस तरह वो उसको सुषुप्त शक्ति कहते हैं। वो इसकी ध्वनि से खड़ी हो जाएगी, ऐसे प्लेस मारे खड़ी हो जाएगी। फिर वो सॉलिड स्टेट में है, वो खड़ी हो जाएगी। देन इसके व्हेन वी विल गो ऑन कंटिन्यू, जब हम इसको लगातार उच्चारण करते रहेंगे तो वो सॉलिड स्टेट मेल्ट हो जाएगी। यानी कि पहले सॉलिड थी, फिर वो तरल में हो गई, देन विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। फिर वी विल कैरी ऑन द सिस्टम फॉर चांटिंग। तो फिर क्या होगा? वो जो लिक्विड फॉर्म है उसकी थ्रू स्पाइनल कार्ड इट विल कम अप। हमारे मेरुदंड के रास्ते से वो जो ऊर्जा है वो दैट विल कम अप। तो मूलाधार है हमारा बेस कैंप, ये हम यहाँ रीढ़ की हड्डी के जो लास्ट मनका होता है दिस इज कॉल्ड मूलाधार। तो देन इट विल कम इनटू नाभि। नाभि के बाद वो आएगी, दैट विल कम इनटू स्वादिष्टान, मणिपुर। पहले आएगी मूलाधार में, फिर स्वादिष्टान हो गया नाभि, फिर आएगा मणिपुर, ये तीसरा चक्कर। फिर आएगा अनाहत हृदय का चक्कर, फिर आएगी वो विशुद्ध चक्कर कंठ में, फिर आएगी आज्ञा चक्र में। तो इसके लिए ये अलग अलग ध्वनियाँ हैं। जैसे अब मूलाधार में है तो इसकी ध्वनि है लौंग।
तो जब उसके बाद ऊपर आएगी नाभि में तो इसकी ध्वनि है बम, तो फिर उसके ऊपर आएगी तो इसकी ध्वनि है रंग, उसके ऊपर आएगी फिर जंग, फिर उसके ऊपर आएगी गले में हम, फिर आज्ञा चक्र में आएगी। नाउ वी आर स्टार्टिंग आवर चैप्टर फ्रॉम आज्ञा चक्र। जो बाकी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी जो पूजाएं हम करते हैं उसके द्वारा भी कवर हो जाती है। तो ओम जो है ये है जैसे हम 10+2+3 करते हैं तो ये ग्रेजुएशन में शुरू होता है ओम का। जैसे नॉर्मल एजुकेशन जो भौतिक स्तर पर है उधर ग्रेजुएशन एजुकेशन की है, ये स्पिरिचुअल जो लाइन है रूहानी उसकी ग्रेजुएशन है। इट स्टार्ट्स चांटिंग ऑफ ओम स्टार्ट्स फ्रॉम ग्रेजुएशन। तो इसलिए इसके बाद फिर आगे की जब हम आज्ञा चक्र में ये ऊर्जा पहुंचती है तो इट कन्वर्ट्स इनटू लाइट। वो तरल पदार्थ थी फिर वो गैसेज में बन गई, फिर गैसेज जो है वो यहाँ जब पहुंच जाती हैं तो दैट कन्वर्ट्स इनटू लाइट। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन है, दिस ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सुषुप्त शक्ति इनटू इलेक्ट्रिक्स विद्युत तरंग में। जब यहाँ ये बदलेगी देन द रियल लाइफ स्टार्ट्स, द स्पिरिचुअल लाइफ स्टार्ट फ्रॉम दिस पॉइंट आज्ञा चक्र। वी आवर माइंड कम्स इन ए कमांडिंग पोजिशन। तो इसलिए इसको आज्ञा चक्र है, दिस इज कॉल्ड कमांडिंग पोजिशन। व्हेन वी विल कम इनटू कमांडिंग पोजिशन तो फिर हम अपनी इंद्रियों को अपनी इच्छा से कंट्रोल कर सकते हैं, और जब हम उन पर कंट्रोल कर लेंगे देन वी विल गो फॉरवर्ड। फिर इसके ऊपर आएगा ये तो फिर ये है सहस्रार जो सातवां है, जहाँ कमल का फूल है। मतलब कीचड़ यहाँ से लेकर जहाँ तक ये कीचड़ का तालाब समझ लो, तो उसके ऊपर कमल खिल गया यहाँ। जब वो यहाँ खिलेगा तो ये ऊपर बिल्कुल खिल जाएगा। तो फिर वहाँ से हम जड़ें तो कीचड़ में ही हैं लेकिन प्योरिटी ऊपर आ गई। तो जब प्योरिटी ऊपर आ गई तो फिर हमारे साथ नकारात्मक शक्तियाँ हट जाएंगी और जो डिवाइन सकारात्मक शक्तियाँ वो हमारे साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगी। तो इसकी फिर जब हम इसके साथ सतलोक में फिर इधर परम धाम में चले जाएंगे तो जो गॉड की पदवी है उससे हम ऊपर चले जाएंगे। क्योंकि इंसान के बिना लोग कहते हैं गॉड अलग है, नहीं, मैं ऐसा, मेरी खोज जो कहती है इंसान के अंदर ही इंसान है, इंसान के अंदर ही शैतान है, इंसान के अंदर ही गॉड है, इंसान के अंदर ही सोल विद बॉडी एंड लिबरेशन ऑफ जीवात्मा। तो ऑल दीज ऑप्शन लाई विद द ह्यूमन बीइंग। ये सारे जो विधियाँ हैं जो इंसान के पास हैं उसका मेथड एक ही है, प्राण वायु। क्योंकि जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो प्राण वायु को बाहर छोड़ते हैं। जब प्राण वायु को बाहर छोड़ेंगे तो प्राण वायु खाली होती जाएगी, हमारी ऊर्जा ऊपर को आएगी, प्राण वायु बाहर नहीं, और फिर धीरे 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 वो प्राण वायु इधर आके कन्वर्ट हो जाएगी। तो हमारा ध्यान लग जाएगा, ऑटोमेटिक, लगाना नहीं है, हमने करना है, होना खुद है। वी हैव टू एक्ट एंड द आउटकम विल बी ऑटोमेटिकली। तो हम यहाँ करने के लिए आए हैं, तो करना हमारा काम है, लेकिन उस कर्म में कर्ता भाव नहीं रखना है कि मैं कर रहा हूँ, नहीं, मेरे द्वारा किया जा रहा है, मैं कर नहीं रहा हूँ, मेरे द्वारा किया जा रहा है। और मेरे द्वारा जो किया जा रहा है जब वो ट्रांसफॉर्मेशन में उसने जाना है दैट विल गो ऑटोमेटिकली। तो इस भाव को लेके हमने चलना है। तो जितनी भी संसार की रिद्धियाँ सिद्धियाँ तांत्रिक विद्या है दैट विल बी कम इन आवर कंट्रोल ऑटोमेटिकली। लेकिन वो पॉसिबल तभी होगा जो आदमी अपनी सुषुप्त शक्ति को यहाँ ले जाएगा और यहाँ से यहाँ ले जाएगा। जैसे हम बात करते हैं जीवन मृत्यु की। हाँ जी, हाँ, जब शक्ति वो यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, हाँ हाँ, फिर क्या होगा? फिर हमारे अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, लेफ्ट, राइट और वर्टिकल, वो तीनों यहाँ मिल जाती हैं। और फिर जिस तरह हम शरीर छोड़ेंगे, शरीर छोड़ने के 10 द्वार हैं हमारे, पता है? मूलाधार, जहाँ से मल निकलता है, जहाँ से जल निकलता है, मूत्र 2, मुंह 3, नाक के 2 हिस्से कितने हो गए? 4, 5, नाक और दूसरा 2 नासिका है ना, तो 5, 2 आँखें, 6, 7,
2 कान, 8 9 तो एक 10। ये इंसान जब शरीर छोड़ता है, ये 10 रास्ते हैं उसके शरीर छोड़ने के। हाँ, आँख का नहीं वर्णन आता है? आँख तो आई, बताया तो है। 2 आँखें आ गई। हाँ। ठीक है। तो उसके बाद है ये ब्रह्म, इसको ब्रह्म दरिंद्र कहते हैं। तो जो यहाँ से छोड़ता है, ही इज दैट सोल इज लिबरेट फ्रॉम ऑल द वर्ल्डली मटेरियल, उसके सारे कर्म भस्म हो जाएंगे। पहुँचता ही आदमी तक है जब उसके पुराने जन्म के कर्म भस्म हो जाते हैं। तो वो तभी भस्म हो गए जब हमारी जो एनर्जी है ये मूलाधार से आज्ञा चक्र में आएगी और इसके ऊपर जाएगी। यहाँ हमारे संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और काम्य कर्म 3 प्रकार के कर्म हैं। जैसे कोई फाइल स्टॉक में चली जाती है तो ये स्टॉक में चली जाएगी, अगर हमारी एनर्जी रूपांतर होकर जहाँ नहीं पहुँचेगी तो हमारे कर्म जो बने हैं वो कभी भी भस्म नहीं होंगे। तो इसके द्वारा हमारे प्रीवियस जन्मों के कर्म भी भस्म हो जाएंगे। प्रेजेंट हमारे पास ऑप्शन है, हमने अच्छा किया है, बुरा किया है, कुछ भी किया है जो संसार मानता है। मैं तो अच्छा बुरा कुछ मानता ही नहीं, इट इज़ आवर फीलिंग कि ये अच्छा है ये बुरा है। तो फीलिंग से जब आप ऊपर आ गए तो अच्छा बुरा कुछ भी नहीं। अच्छा बुरा तो हमारा भाव है ना, अच्छा बुरा कुछ भी नहीं है। प्रकृति में कोई चीज़ अच्छी नहीं है, नहीं बुरी है। हाँ, वो है ना इंग्लिश का, नथिंग इज इज गुड बैड, सो बस। तो जब हम भाव ही नहीं है, अब भाव कहाँ से उठता है? मन से, बुद्धि से, तो ब्रेन से। तो जब हम इन सब के ऊपर आ गए तो ये नीचे रह गए, भाव खत्म। तो भाव खत्म तो पाप पुण्य भी खत्म। तो इसलिए ये रास्ता कठिन तो जरूर है, नामुमकिन नहीं है। तो इसलिए जीते जी जब हम यहाँ से जाएंगे तो हम जिसको मुक्ति कहते हैं, मोक्ष कहते हैं, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। कहीं कराने की नहीं है, यही कहीं डुबकी लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। भीतर डुबकी लगाओ। हमारे भीतर बहुत बड़ी गंगा चल रही है जिसको प्योर गंगा कहते हैं। तो वो तो हमारे भीतर है। आपने बताया ना 3, ओम शिवोहम। हाँ हाँ, उधर भी 3 ही है। हाँ, वो तो शरीर की शुद्धि के लिए है। वो तब था जब वहाँ पानी शुद्ध होता था। अब तो उसमें अगर उसको शुद्ध किया गया तो अच्छी बात है, नहा लो। और ठंड पड़ जाएगी तो वही ठंडा पानी घर नहा लो, तो बात तो एक ही है, कोई इतना अंतर नहीं। हाँ, एक बात जरूर है, अब जैसे मेला लगता है कहीं भी, जैसे हमारे इधर एरिया में छोटे छोटे मेले लगते हैं, महाकुंभ का बहुत बड़ा मेला है। तो महाकुंभ का अर्थ क्या है कि वहाँ बड़े बड़े साधु महात्मा संत फकीर आते हैं, उनकी वाइब्रेशंस वहाँ रहती हैं। अगर वो 1 महीना वहाँ रहते हैं, 1 महीना मेला लगता है, तो सारा तो काम एनर्जी का है। तो वो 1 महीना आदमी जहाँ रखेगा, वो वहाँ मेडिटेशन करेगा, उसकी वाइब्रेशन अच्छी है तो वो अपनी सकारात्मक एनर्जी उधर छोड़ेगा। तो वो तो लोगों को उसका असर होगा। लेकिन लोगों को मेडिटेशन करनी है तब फायदा होगा ना, एक दिन से तो असर, नहाने से असर लेना होगा। एक बात है, हाँ, जो कुंभ इन्होंने नाम रखा है ना कुंभ, हाँ हाँ, वैसे तो कुंभ होता है घड़ा। और तो कुंभ का ये कुंभ घड़ा ही है, पानी का घड़ा है। हाँ, तो ये बहुत बड़ा दरिया है। वो बहुत बड़ा दरिया महाकुंभ। उन्होंने नाम दिया कि पानी का घड़ा है। हाँ, नहा लो। तो मतलब 4-3 घड़े मिल रहे हैं पानी के वहाँ, गंगा जमुना सरस्वती। तो ये प्रतीक है, दिस इज नॉट द रियलिटी, दीज आर द प्रतीक। तो हमने किसी साइन बोर्ड को मंजिल नहीं मानना है, दीज आर द साइन बोर्ड। तो साइन बोर्ड, चलो हमें तो कुछ ना कुछ तो गाइड कर रहे हैं, देयर इज समथिंग, कुछ तो है, तो उसका तो उतना प्रभाव रहेगा। लेकिन जब तक हमें साइन बोर्ड बताया जाता है दिल्ली 600 किलोमीटर है तो ये एरो देगा, तो हम चल पड़ेंगे तो पहुंच जाएंगे ना। तो ये एक प्रतीक है। वहाँ जो साधु संत आते हैं, कई प्रकार के लोग आते हैं, अच्छे बुरे, कौन है वो तो उसको पता होगा, जो अच्छा और बुरा है। अच्छा बुरा तो कुछ नहीं है, नहीं को प्रकृति में तो कुछ भी अच्छा बुरा नहीं है, वो तो हमारा भाव उसको बनाता है। और प्रकृति वैसे भी 3 गुणों से चलती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो इसलिए जो तीनों जो गुण हैं वो हमने किसको कहाँ इस्तेमाल करना है उसको करो, कोई पाप पुण्य नहीं है। अब गाड़ी चल रही है, उसको ब्रेक नहीं लगाएंगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा, तो है तो वो नेगेटिव शक्ति, ब्रेक इज नेगेटिव। तो इसलिए क्रियात्मक, सकारात्मक और नकारात्मक 2 शक्ति हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि नकारात्मक शक्ति की कहाँ ज़रूरत है, वो कोई खराब नहीं है। लेकिन जब हमें पता ही नहीं होगा तो गड़बड़ करेंगे। जैसे एक अनजान आदमी को राइफल दे दो तो वो उसका गलत इस्तेमाल करेगा, एक सुलझे हुए आदमी को देखो उसका ठीक इस्तेमाल करेगा, है तो वो राइफल, उसका प्रयोग कैसे करना है तो वो हमें आना चाहिए। है तो वो नेगेटिव, हाँ, लेकिन उसका प्रयोग कहाँ करना है वो हमें आना चाहिए। तो इस वो तभी आएगा
द डे वी विल बिकम कमांडर, किसका? अपनी इंद्रियों के, अपनी कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां, उनके विषय। तो एज लॉन्ग एज वी आर नॉट द कंट्रोलर, तो हम उनके गुलाम रहेंगे। और इनमें सबसे बड़ी इंद्री है मन। हम जो इंद्रियों का शरीर, सबसे पहले शरीर के ऊपर क्या है? इंद्रियां। इंद्रियों के ऊपर क्या है? मन। मन के ऊपर क्या है? बुद्धि। बुद्धि के ऊपर क्या है? अति सूक्ष्म आत्मा, चेतन। तो ये सारा सफ़र है, ये मूलाधार से यहाँ तक की यात्रा है। इस यात्रा को जो कंप्लीट कर लेता है वो बन जाता है किंग ऑफ किंग्स विदाउट क्राउन। क्राउन तो उतर जाएगा, तो द किंग ऑफ किंग्स विदाउट क्राउन, तो वो उसको कहते हैं बादशाह, बेताज बादशाह उसी को कहते हैं। क्योंकि ताज होगा तो कभी भी उतर सकता है, बेताज होगा तो उतारना क्या है, इसलिए किंग ऑफ किंग्स कहा गया है इसको। तो हर आदमी किंग ऑफ किंग्स है यहाँ, लेकिन पहले उसके अंदर वो खूबी तो आनी चाहिए। इधर कोई पाबंदी नहीं है, जात पात की पाबंदी नहीं है। इधर तो हमारे धर्म के फिरके हिंदू मुसलमान, कोई हिंदू की जंजीर से बांधा है, कोई मुसलमान की जंजीर से, कोई सिख की जंजीर से, कोई किसी और जंजीर से। इधर तो एक जंजीर छोड़ी दूसरी बांध ली। तो ये जंजीरें तोड़नी पड़ेंगी। वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, हम सब इंसान हैं। तो हमारा धर्म क्या है? मानव का धर्म है मानवता, और लक्ष्य है रूहानियत, इंसानियत, इंसान, इंसानियत और रूहानियत। ये तीनों को जानना है हमने। तो ये इसको जानना है और कर्म करना है। कर्म क्या है? कर्म किसके लिए है? शरीर के लिए। जो शरीर के लिए कर्म है, जैसे हमने शरीर को मशीनरी है, इसके अंदर उस मशीनरी को खुराक चाहिए। तो जो प्रकृति से मिलती है वो खुराक चाहिए, उस खुराक को पैदा करने के लिए हमें कर्म करना है। जैसे खेती है, हर चीज़ की ज़मीन से मिलेगी। दुनिया का हर पदार्थ, जहाँ पर जो भी जंतु है, जीव जंतु इंसान है, उसको कहाँ की खुराक है? धरती। जानवर को ही जहाँ से मिलेगी, इंसान को भी। तो धरती को तभी तो माता कहा गया है। क्यों? कि ये हमारे शरीर के लिए हर चीज़ देती है। पानी, अन्न, फ्रूट और पदार्थ तो धरती से मिलते हैं। तो इसलिए वो तो धरती से मिलेंगे, इसलिए वो धरती से उनको लेने के लिए हमें स्कीम लगानी पड़ेगी, प्लान करना पड़ेगा, हल चलानी, फिर बीज लगाना, फिर फसल होगी। तो ये एक कर्म है। वो एक प्रकार का कर्म है, कोई और करता है। कर्म सबको करना है, एवरीवन हैज़ टू डू द वर्क। तो फिर मेडिटेशन। दो ही ड्यूटियाँ हैं इंसान की इस धरती पर। मुफ्त के जो प्रपंच पाल के रखे हैं, वो फजूल का जीवन हम बर्बाद कर रहे हैं। तो इसलिए इन सारी बातों को जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओम का उच्चारण। क्योंकि ओम के उच्चारण के साथ ध्वनि भी सिद्ध हो जाएगी और प्राण वायु भी सिद्ध हो जाएगी। देन वी विल बिकम द किंग ऑफ किंग्स। शांत बैठो ध्यान में। मुंह में ओम, सो, अहम, ओम, मैं हूं, ये बोलते रहना है। बड़े प्रेम से सांस लेना है नाक के द्वारा, फिर ओम, सो, अहम, ओम, मैं हूं लंबा कह देना है बस।
हमें रोज़ सुबह 1 घंटा 4 बजे उठ जाओ, 4 से 5 6 बजे 2 घंटे तक भी कर सकते हो, और रात को भी 10 से 12 2 घंटे कर सकते हो बड़े आराम से 4 घंटे। तो जिसमें 20 मिनट ओम का उच्चारण करना है और 20 मिनट ओम सोहम ओम मैं हूँ, और 20 मिनट शांत जिसमें कुछ भी नहीं कहना है। तो 1 घंटा हो जाता है, लेकिन ये रेगुलर होना चाहिए। रोज़ सुबह शाम 2 घंटे, जो मिनिमम 1 घंटा तो करो, मिनिमम 1 घंटा। दिन को समय मिले तो दिन को भी कर लो, फिर इसका आउटकम आएगा। और बी रेगुलर, क्योंकि किसी भी चीज़ में जब तक हम रेगुलर नहीं करेंगे तो उसका आउटकम नहीं आता है। तो इसलिए जीवन के रहते हुए जीवन तो गुजर जाएगा, ये रुकेगा भी नहीं, समय में नहीं रुकेगा। तो फिर आप जैसे आए वैसे चले जाओगे, तो फिर धरती पर और बोझ बढ़ता जाएगा, क्योंकि हमारे वही थाट पुराने चलेंगे, उसी से दिक्कत आएगी।